हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है ये क्लास 12th के लिए एक बैकबोन है। कैसे? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, बट कंडीशन है कि जो चार्जेस है वो किस पर रहेंगे, रेस्ट। यहाँ पर जो स्टैटिक है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ब्रांच में रेस्ट पे रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तब वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन के स्टेट से उस ब्रांच का चेंजमेंट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर रहेगा तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो हम उस ब्रांच को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों ब्रांचेस हमें क्लास 12th में पढ़नी है। एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। सेकेंड ब्रांच है इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में, उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है। एक तीसरा केस और है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग, ये एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है विद वेरिएबल स्पीड। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो वेरिएबल है, तब उस केस में ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है? उस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके इफेक्ट चेंज होते हैं, और साथ ही साथ हम उसका ब्रांचेस भी देखते हैं कि डिफरेंट ब्रांच या डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है ये चार्ज पर, कि चार्ज ही डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी या उसकी ब्रांच क्या होगी।